हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई ये दोनों ही हमारे क्या हैं? ये दोनों ही ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं। गॉट इट? ग्राम पॉजिटिव कोकाई है दोनों। जब आप इनकी माइक्रोस्कोपी करते हैं, यानी कि जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप में इन दोनों की मॉर्फोलॉजी लगभग आपको सेम दिखती है। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो थोड़ा इनका जो अरेंजमेंट है, जो बैक्टीरियल सेल्स का जो अरेंजमेंट है, उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आएगा अगर आप गौर से देखें। लेकिन उसके बेस पे आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्टेफाइलोकोकाई को जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उनकी सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से रहता है, यानी कि ये किस तरह रहते हैं? बंच के फॉर्म में रहते हैं, बंच ऑफ ग्रेप के फॉर्म में, लाइक दैट। ठीक है, जिस तरह से अंगूर का गुच्छा आपने देखा होगा वो इसी तरह से रहता है। तो ये बैक्टीरियल सेल्स यानी कि स्टेफाइलोकोकाई की जो सेल्स हैं वो इस तरह से अरेंज्ड रहती हैं जब आप गौर से देखें माइक्रोस्कोप में। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग में जब आप देखते हैं। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग करके जब आप 100x लेंस पर इसको ऑब्जर्व करते हैं ऑयल इमर्सन फील्ड पे। गॉट इट? तो आपको इस तरह से दिखेगा स्टेफाइलोकोकाई। और वहीं अगर स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकाई आपको दिखेगा लाइक दैट। स्ट्रेप्टो का मतलब ही चेन है। ठीक है, तो इस तरह से लंबी लंबी चेन्स में आपको दिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको जो बैक्टीरियल सेल है वो आपको अरेंज्ड मिलेंगे लाइक दैट। ठीक है, तो जब आप गौर से देखें ग्राम स्टेनिंग पे, इस तरह से आपको ये अपीयर होती है। लेकिन इसके बेस पे सिर्फ इसी बात पे, यानी कि सिर्फ इसी पॉइंट के बेस पे आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हमें करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस चार्ट की हेल्प से हम इस बात को पूरी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकस में। गॉट इट? तो देखिए, ग्राम स्टेनिंग आपको पता है कि ग्राम स्टेन किया। ग्राम स्टेनिंग करने के बाद जब हम उसको माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करते हैं स्लाइड को, तो वहां पे ग्राम पॉजिटिव कोकाई हमें विजिबल हुआ। ठीक है, अब ग्राम पॉजिटिव कोकाई हमारा स्टेफाइलोकोकाई भी हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकाई भी हो सकता है। तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या है? हम कैटालेज टेस्ट करेंगे। गॉट इट? अब कैटालेज टेस्ट क्या है इसकी डिटेल के लिए मैं कोशिश करूंगा। ये सब जितने भी टेस्ट मैं यहाँ पे आपको मेंशन करा रहा हूँ उन सभी पे मैं एक सेपरेट लेक्चर वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। गॉट इट? तो सबसे पहले कैटालेज टेस्ट करेंगे। अगर कैटालेज टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो दैट मीन्स कि वो क्या है? स्टेफाइलोकोकाई स्पीसीज है। गॉट इट? और अगर नेगेटिव आता है तो स्ट्रेप्टोकोकाई स्पीसीज है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए, अब हम फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर नेगेटिव आ गया, हमारा कैटालिस्ट टेस्ट नेगेटिव आ गया, तो हम क्या करेंगे? कल्चर प्लेट पर ग्रोथ देखेंगे। गॉट इट? कल्चर प्लेट यानी कि ब्लड अगर पर हम उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि 3 तरह की हिमोलिटिक कॉलोनी हमारी हो सकती है, यानी कि इन तीनों में से एक टाइप की होगी। ठीक है, या तो अल्फा हिमोलिटिक या बीटा हिमोलिटिक या गामा हिमोलिटिक टाइप की हमारी कॉलोनी बनी होगी। अल्फा हिमोलिटिक का मतलब है कि पार्शियल टाइप की हिमोलिसिस आपको विजिबल होगी, यानी कि उसका जो जोन ऑफ हिमोलिसिस होगा वो 1 to 2 मिलीमीटर का जोन ऑफ हिमोलिसिस आपका बना होगा। बीटा हिमोलिटिक का मतलब है कि कंप्लीट हिमोलिसिस इसमें होती है, जिसमें कि 2 to 4 मिलीमीटर डायमीटर का जोन ऑफ हिमोलिसिस बना होता है। और गामा हिमोलिसिस का मतलब है नो हिमोलिसिस, यानी कि हिमोलिसिस होगी नहीं। ठीक है, तो 3 तरह की कॉलोनी हमारी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, अगर बीटा हिमोलिटिक टाइप की कॉलोनी है, ठीक है, बीटा हिमोलिटिक टाइप की अगर कॉलोनी है तो आप क्या करेंगे? उस कल्चर प्लेट पर, उस ब्लड अगर पर आप क्या करेंगे? एक बेसिट्रासिन
डिस्क उस पर लगा दी जाती है। ठीक है, बेसिट्रासिन डिस्क, ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है, गॉट इट। तो उस बेसिट्रासिन डिस्क को हम उस पर लगा देंगे। ठीक है, लगाने के बाद उसको हम इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 18 to 24 आवर्स। वो करने के बाद जब हम उस प्लेट को ऑब्जर्व करेंगे तो दो रिजल्ट हमारे सामने आ सकते हैं, या तो सेंसिटिव होगा या फिर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर सेंसिटिव है, सेंसिटिव का मतलब है कि उस डिस्क के अराउंड अगर जोन ऑफ इनहिबिशन डेवलप हुआ है, यानी कि उस डिस्क के अराउंड हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ अगर नहीं आती है, तो दैट मीन्स कि वो क्या है, सेंसिटिव है। गॉट इट। तो अगर इस तरह से जोन ऑफ इनहिबिशन अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब क्या है कि वो बैक्टीरिया कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है। गॉट इट। और अगर रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टिविटी अगर डेवलप हुई है, यानी कि इस डिस्क के अराउंड अगर आपको ग्रोथ दिखती है, यानी कि जोन ऑफ इनहिबिशन अगर नहीं बना हुआ है, तो वो क्या हो सकता है, कोई अदर बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई हो सकता है अदर देन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। गॉट इट। तो वो आपका अदर हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई में जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई एगलेक्टियाई हो सकता है। ठीक है, और भी अदर जो हमारे बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं वो हो सकता है। इधर आइए, अगर कॉलोनी हमारी अल्फा हिमोलिटिक टाइप की है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सबसे पहली चॉइस होगी, हम क्या करेंगे, ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। ऑप्टोचिन एक एंटीबायोटिक डिस्क है दोस्तों। गॉट इट। तो उसको हम क्या करेंगे, उस कल्चर प्लेट पर यानी कि ब्लड अगर प्लेट पर हम उसको लगा देंगे। लगाने के बाद सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने बेसिट्रासिन डिस्क लगाई थी, उसी तरह हमारे पास रिजल्ट आएंगे इंक्यूबेट करने के बाद 37 डिग्री सेल्सियस पर। जब हम उसको 18 to 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेट करेंगे, उसके बाद हमारे सामने दो रिजल्ट आएंगे, या तो सेंसिटिविटी का आएगा या फिर रेसिस्टिविटी का रिजल्ट आएगा। अगर सेंसिटिव है, यानी कि ऑप्टोचिन डिस्क अगर आपकी सेंसिटिव है, ठीक है, ऑप्टोचिन डिस्क के लिए अगर सेंसिटिविटी आती है तो इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई हमारा बैक्टीरिया है। गॉट इट। अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है तो स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनी हमारा नहीं होगा, उसके अदर हिमोलिटिक अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई हैं वो हमारे हो सकते हैं, जैसे विरिडेंस ग्रुप। ठीक है, ये जो डेंटल कैरीज कॉज करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई माइटिस है या हमारा म्यूटेंस है। ठीक है, तो ये हमारे विरिडेंस ग्रुप के हो सकते हैं रेजिस्टेंस आने पे, ऑप्टोचिन रेजिस्टेंस होने पर। गॉट इट। तो दोस्तों एक बात आप याद रखेंगे कि जो ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी है उस पे हमारा जोन ऑफ इनहिबिशन अप्रोक्सीमेटली कम से कम 14 mm का बनना चाहिए। ठीक है, अगर इससे नीचे हमारा जोन ऑफ इनहिबिशन अगर बन रहा है तो रिजल्ट कुछ डाउटफुल हो सकता है, उसके लिए फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। गॉट इट। जैसे बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 14 mm का जोन ऑफ इनहिबिशन होना चाहिए एटलीस्ट, या फिर इससे ऊपर का। गॉट इट। अगर ऊपर है तो ठीक है, इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए, तब हम उसको सेंसिटिव मानेंगे। गॉट इट। तो ये अल्फा हिमोलिटिक की हमारी बात हो गई। अब बात करेंगे अगर हिमोलिसिस नहीं है, यानी कि गामा टाइप ऑफ हिमोलिसिस अगर है ब्लड अगर पर, तो हम क्या करेंगे, बाइल एस्कुलिन टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो बाइल एस्कुलिन टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो दैट मीन्स कौन सा बैक्टीरिया है, एंट्रोकोकस हमारा हो सकता है। गॉट इट। तो इस तरह से हम स्ट्रेप्टोकोकाई को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्टेफाइलोकोका स्पीसीज, यानी कि जब हमने कैटालिस टेस्ट किया था तो कैटालिस टेस्ट अगर पॉजिटिव आया, ठीक है, ये तो हमने इस पार्ट पे तो हमने नेगेटिव आने पर की बात की, लेकिन अगर पॉजिटिव आता है तो हमने बोला आपको कि स्टेफाइलोकोका स्पीसीज हो सकती है। तो स्टेफाइलोकोका स्पीसीज भी हमारी बहुत सारी होती हैं, जिसमें से जो पैथोजेनिक स्पीसीज है वो कौन सी है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। गॉट इट। तो हम क्या करेंगे, कोएगुलेज टेस्ट करेंगे टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, तो अगर कोएगुलेज टेस्ट हमारा पॉजिटिव आता है तो दैट मीन्स कि ये कौन सी है, पैथोजेनिक स्पीसीज है, यानी कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। गॉट इट। अगर नेगेटिव आता है तो अदर हमारे नॉन पैथोजेनिक स्पीसीज हो सकती हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकाई एपिडर्मिडिस हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस हो सकता है। तो अदर जो नॉन पैथोजेनिक है, यानी कि कमेंसल्स भी हो सकते हैं या अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस भी हो सकते हैं,
तो वो हमारे नेगेटिव आने पर हो सकते हैं। गॉट इट। तो दोस्तों आई होप कि आपके समझ में आया होगा। एक छोटा सा फ्लो चार्ट पे हमने समझाने की कोशिश की आपको। इनकी डिटेल ऑप्टोचिन टेस्ट या कैटालिस टेस्ट या कोगुलेस टेस्ट पर सेपरेटली मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, बहुत सारे टॉपिक्स आपको अभी मिलेंगे। बस बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।